नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 29 फरवरी गुरुवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर जिले के अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना भाखड़ा एवं गंग नहर में प्रस्तावित नहर बंदी 2024 के दौरान पेयजल व्यवस्था के सुचारू संचालन और संधारण के लिए गुरुवार को जिला कलेक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जल संसाधन और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने नहर बंदी के दौरान पेयजल व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को समन्वय बनाकर कार्य करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना भाखड़ा एवं गंग नहर में प्रस्तावित नहर बंदी से पूर्व सभी योजनाओं पर पेयजल भंडारण की समुचित व्यवस्था की जाए। पेयजल के लिए किसी को परेशानी न हो, इसके लिए जल संसाधन और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी आपस में सामंजस्य स्थापित कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ले। ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को भी जागरूक किया जाए ताकि समय रहते पेयजल भंडारण किया जा सके। रायसीनगर के गांव कीकरवाली के निकट तेज रफ्तार कार पलट गई। हादसे में एक चालक को मामूली चोटें आई, वह सुरक्षित है, वरना कार श्रीगंगानगर के नंबर की है। अनियंत्रित कार दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। चारों टायर ऊपर की तरफ हो गए। आसपास के लोगों ने चालक को संभाला और सुरक्षित बाहर निकाला। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल कनेक्शन के लक्ष्य 100% पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर लोकबंधु कलेक्ट्रेट सभागार में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने मार्च के अंत तक लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता एवं मिशन के सदस्य सचिव आशीष गुप्ता ने प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया कि जिले के 1192 गांवों के लिए 333 योजनाएं स्वीकृत हैं। इन सभी गांवों की योजनाओं की तकनीकी स्वीकृतियां भी हो चुकी हैं एवं निविदाएं भी आमंत्रित की जा चुकी हैं। इनमें से 1162 गांवों के लिए 328 योजनाओं के कार्य आदेश जारी हो चुके हैं एवं 123 योजनाओं के कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा 204 योजनाओं के कार्य पूर्ण भी हो चुके हैं, जिनसे 619 गांव लाभान्वित होंगे। इस पर जिला कलेक्टर ने कहा कि जो गांव 100% हर घर जल की श्रेणी में आते हैं, उनका इंद्राज ऑनलाइन पोर्टल पर तुरंत करें। हर घर जल संबंध के तहत इस वित्तीय वर्ष की प्रगति अब तक 81.46% है, इसलिए यह लक्ष्य 31 मार्च 2024 तक हर हालत में पूरा करें। श्रीगंगानगर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर डॉक्टर अजय सिंगला कायम हैं। भले ही निवर्तमान सीएमएचओ डॉक्टर मनमोहन गुप्ता ने हाई कोर्ट से अपने तबादले को लेकर स्टे प्राप्त कर लिया हो, सीएमएचओ डॉक्टर सिंगला रोजमर्रा की तरह ऑफिस आए और बतौर सीएमएचओ कार्य कर रहे हैं। स्टे प्राप्त करने वाले डॉक्टर मनमोहन गुप्ता ऑफिस ही नहीं आए। डॉक्टर सिंगला ने बताया कि उन्होंने डॉक्टर मनमोहन गुप्ता को कॉल भी किया था, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। डॉक्टर गुप्ता ऑफिस नहीं आए। अगर कोर्ट का कोई आदेश आया है तो उसकी पालना करवाई जाएगी। श्रीगंगानगर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा है कि दिव्यांगों को घर घर जाकर राशन किट दी जाएगी। वे गुरुवार को सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से संवाद के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब दिव्यांगों को घर घर जाकर राशन किट देगी। इसके साथ ही ऐसे वरिष्ठ जन जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, उन्हें भी यह किट उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बारे में कहा कि इस संबंध में जल्द ही फैसला किया जाएगा। अपना घर आश्रम भरतपुर की विचारधारा के अनुरूप राजस्थान प्रदेश के आश्रयहीन असहाय बीमार रहित बनाने के लिए आश्रयहीन असहाय लावारिस प्रभु स्वरूप पीड़ित मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत 29 फरवरी 2024 से राजस्थान के समस्त 7 संभागों में एक साथ की जा रही है। यह अभियान 5 मार्च तक 2024 तक जारी रहेगा। इसी संदर्भ में आज होटल प्रतीक प्लाजा में प्रेस वार्ता में संस्था के अध्यक्ष राजेश जैन, संरक्षक राजेंद्र लोहिया, जगीरचंद फर्मा, बसंत आसोपा, अर्जुन वधवा, सुरेंद्र गर्ग आदि ने अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अभियान के तहत पठानवाला श्रीगंगानगर स्थित अपना घर आश्रम को जिला श्रीगंगानगर व अनूपगढ़ में 1 से 3 मार्च तथा जिला हनुमानगढ़ में 4 व 5 मार्च को अभियान चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्रीगंगानगर के श्री योग वेदांत सेवा समिति ने आसाराम बापू को उनकी इच्छा अनुसार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राजस्थान व गुजरात के मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन भेजे हैं। ज्ञापन में समिति के प्रवक्ता ने बताया कि 86 वर्षीय संत आसाराम बापू के स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत नाजुक है। जेल जाने से पूर्व 74 साल की उम्र में अति व्यस्त जीवन शैली के बावजूद उन्हें ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया व पीठ दर्द की तकलीफ थी, लेकिन अब ढेरों बीमारियों ने उन्हें घेर लिया है। तनाव मुक्त वातावरण में इच्छानुसार चिकित्सा के अभाव में उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है।
रायसी नगर में राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के रायसी नगर पहुंचने पर जाट समाज ने स्वागत किया। जाट समाज के राधेश्याम भाकर ने बताया कि इस अवसर पर जाट समाज के अध्यक्ष आदराम जांदू, अनिल भांबू, कमलेश साई, महावीर कासनिया, धर्मपाल थोरी, शिव प्रकाश भादू, वीरेंद्र भादू, शिव प्रकाश, विकास जानी और राम प्रताप गोदारा बड़ी संख्या में समाज बंधु मौजूद थे। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत श्री गंगानगर में उद्यानिकी से कृषकों की आय में वृद्धि की संभावनाएं, चुनौतियां और फसलोत्तर प्रबंधन विषय पर 2 दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ कृषि अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर में किया गया। उद्यान विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक जयदीप बिहानी थे। सेमिनार के उद्घाटन सत्र में विधायक जयदीप बिहानी ने कहा कि किसानों के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार तथा कृषि वैज्ञानिक लगातार प्रयासरत हैं। खेती किसानी से बेहतर आय लेने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार ने भी कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए जरूरी है कि किसी तरह उन्हें मल्टीटास्किंग कामों से जोड़ा जाए। इसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने किसानों को राज्य सरकार की ओर से बागवानी के लिए दिए जाने वाले अनुदान का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया। श्री गंगानगर के जवाहर नगर में गगन पथ पर स्थित अरोड़वंश पब्लिक स्कूल एपीएस के लगभग 90 विद्यार्थियों व स्टाफ सदस्यों ने हिंदुमल कोट बॉर्डर तथा शिवपुर हेड का भ्रमण किया। प्रिंसिपल सचिन कुकर ने बताया कि हिंदुमल कोट बॉर्डर पोस्ट पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अधिकारियों ने विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी व्यवस्था के बारे में बताया। विद्यार्थियों ने बीएसएफ जवानों की दिनचर्या के बारे में जिज्ञासा दिखाई। इस अवसर पर अनेक विद्यार्थी सशस्त्र सेना में अपना भविष्य बनाने को प्रेरित हुए। बॉर्डर पोस्ट पर विद्यार्थियों ने स्टाफ सदस्यों तथा जवानों के साथ अनेक रुचिकर गेम भी खेले, गीत संगीत का आनंद भी लिया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षा गुरुवार से शुरू हो गई। कक्षा 12वीं बोर्ड का आज पहला पेपर मनोविज्ञान विषय का हुआ है। श्री गंगानगर जिले में खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्री गंगानगर व बींज बाइला स्कूल में परीक्षा केंद्र पर परीक्षा हुई है। विद्यार्थी परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए। परीक्षा सुबह 8:30 से 11:45 तक एक ही पारी में हुई। श्री गंगानगर व अनूपगढ़ जिले के 141 परीक्षा केंद्रों पर 45,065 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। उल्लेखनीय है कि उच्च माध्यमिक 12वीं बोर्ड की परीक्षा 29 फरवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगी और माध्यमिक 10वीं बोर्ड की परीक्षा 7 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च 2024 तक चलेगी। पदमपुर में वसीकान वीस, अरायजन वीस संघ एवं स्टाम्प विक्रेता फोटो स्टूडियो एवं फोटो स्टेट संघ पदमपुर की ओर से सर्वसम्मति से भूषण मिगलानी को अध्यक्ष पद के लिए दूसरी बार चुना गया। इस दौरान कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। इसमें केवल कृष्ण धमीजा व मदन लाल बजाज को उपाध्यक्ष, संजय कुमार मिड्डा सचिव, दयाल वर्मा व प्रदीप मिगलानी सह सचिव, तिलक राज कोषाध्यक्ष, संजय शर्मा सह कोषाध्यक्ष, मनोहर लाल माहर संरक्षक, मोहित नागपाल को सलाहकार और राधे श्याम को प्रचार मंत्री नियुक्त किया गया। बैठक में शिव कुमार चिंपा, रूप सिंह मंड, नरेश कुमार, प्रिंसिपाल सिंह, शिवरत्न, सुनील चावला आदि मौजूद थे। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2023-24 की मेरिट लिस्ट अब जल्द जारी हो जाएगी। विभिन्न वर्गों की श्रेणीवार मेरिट लिस्ट जारी करने का कार्य अंतिम चरण में है। स्वास्थ्य विभाग जयपुर के उप निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने राज्य के सभी सीएमएचओ से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण के प्राप्त आवेदन पत्रों की कंप्यूटराइज्ड श्रेणीवार मेरिट सूचियां 1 मार्च तक मांगी हैं। उन्होंने 28 फरवरी को एक आदेश जारी कर सभी सीएमएचओ से कहा कि उक्त मेरिट सूचियां संबंधित संयुक्त निदेशक से प्रमाणित करवाकर निदेशालय में संबंधित लिपिक के साथ गोपनीय सील बंद कर लिफाफे में हार्ड व सॉफ्ट कॉपी में भिजवाएं। इन मेरिट सूचियों का जयपुर निदेशालय में अनुमोदन होने के बाद मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी। श्री गंगानगर के प्रभु प्रेम ट्रस्ट की ओर से 5 मार्च को शाम 5 से रात्रि 8 बजे तक महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष कमल अरोड़ा ने बताया कि प्रभु प्रेम ट्रस्ट की ओर से समय समय पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में सरकारी मेडिकल कॉलेज के नजदीक हाकम मारुति गैराज रोड पर स्थित प्रभु प्रेम भवन में 5 मार्च को शाम 5 बजे भजन संध्या आयोजित की जाएगी। रायसी नगर के राजीव गांधी युवा मित्र संघर्ष समिति ने कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा को ज्ञापन सौंपकर बहाली की मांग की है। समिति ने रायसी नगर दौरे पर आए कैबिनेट मंत्री गोदारा को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि राजीव गांधी युवा मित्र लगातार जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना लगाकर बहाली की मांग कर रहे हैं। मानदेय सेवा से हटाने के बाद 5000 परिवारों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान युवा मित्र सुभाष चंद्र, रणजीत, सचिन, सीमा भाटी, दीपिका शर्मा, गुरप्रीत सिंह और पूनम भाटी आदि मौजूद थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।